कुछ लोग हैं जो देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब देश में आवाज़ उठाना मुश्किल हो गया है तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार मज़लूमों गरीबों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूं और हमारे साथ हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मौजूद हैं। संविधान बचाओ आंदोलन के तहत इनका यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत, इतना दिन हो गया किसान आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन चल रहा है लगातार दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर, लेकिन सरकार फिर भी झुकने के लिए तैयार नहीं हो रही। देखिए, कोई आंदोलन 4 महीने में नहीं कहा जा सकता कि इतने दिन हो गए। अगर आप दुनिया के आंदोलनों की तारीख पढ़े तो आपको लगेगा कि आंदोलन तो कई साल चलते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब जाकर ये अहंकारी और घमंडी सरकारें झुकती हैं या फिर उनसे छुटकारा मिलता है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि इतने दिन हो गए। ये सोच ही गलत है, ये उम्मीद ही सरकार से करना गलत है कि ये जल्दी सुन लेगी। बिल्कुल नहीं। इस किसान आंदोलन ने एक जन आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर ली, अवामी तहरीक बन गई। पूरे मुल्क में अब ये फैल रही है और इसके असरात पड़ेंगे और अभी बहुत लंबी जद्दोजहद दरकार है, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं। क्या बात है कि ये सरकार जो भी कानून ला रही है, चाहे वो CNRC NPR हो, फिर ये लेबर लॉ हो, फिर ये फार्मर प्रोटेस्ट वाला जो चल रहा है ये आंदोलन, तो सबका विरोध हो रहा है। ऐसा क्यों? सब संविधान के खिलाफ है, इसलिए विरोध हो रहा है। और संविधान का ये, अगर आप सावरकर की चीज़ें पढ़ें, गुरु गोलवालकर की राइटिंग पढ़ें, किताबें पढ़ें, तो उन्होंने तो साफ साफ कहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लिखा है गुरु गोलवालकर। और ये अब इनको मौका मिला है, ये अपने उस एजेंडे को नाफिज करें। ये कोई नई बात नहीं है कि ये लोग संविधान के खिलाफ कानून बना रहे हैं। इनसे इसके सिवा किसी और चीज़ की उम्मीद उस शख्स को नहीं हो सकती जो इनके फोर फादर से, इनके फाउंडिंग फादर से वाकिफ़, उनके ख़यालात से, उनके नज़रियात और अफकार से और उनके फ्यूचर प्लान से जो वाकिफ़ हो, वो इनके बारे में कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकता था। और आज हमें कोई ताज्जुब नहीं है कि ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हमको ये उम्मीद ज़रूर है कि मुल्क जितनी जल्दी वाकिफ़ होता चला जाएगा, वो मुल्क इनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर कानूनी जद्दोजहद करेगा। अगर मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि अभी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जिस तरीके से FIR मुस्लिम कम्युनिटी में है, वो लगातार गालियां दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मुसलमानों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलकर तोड़फोड़ करने का रास्ता इख्तियार नहीं किया। उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, FIR लिखवाई, प्रोटेस्ट दर्ज कराया। यही करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। और मुसलमानों के अलावा और कम्युनिटीज़ के लोगों को भी FIR लिखवाना चाहिए, दर्ज करना चाहिए। वो ये चाहते थे कि मुसलमान सड़कों पर निकलेगा तो फिर उसके बाद उनको वो कार्रवाई करने का मौका मिलेगा जो वो करने के लिए बेचैन रहते हैं। और दूसरे, इसके पीछे एक मकसद ये भी नज़र आता है कि किसान आंदोलन ने जो मुल्क के हकीकी मसाइल हैं उनको जो सतह के ऊपर लाने में कामयाबी हासिल की है और पूरे मुल्क की तवज्जो नफ़रत वाले एजेंडे से हटाकर महंगाई की तरफ, मज़दूरों के हुकूक़ की तरफ, किसानों की ख़ुदकुशियों की तरफ, गरीबी की तरफ, इस तरफ जो तवज्जो को मोड़ा है, तो इससे ये लोग बहुत परेशान हैं। दूसरे, वो ये भी देख रहे हैं कि मज़लूम समाज के लोग जो अलग अलग संघर्ष कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, अब वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये इकट्ठा होने से उनको ख़तरे की घंटी बजती हुई सुनाई दे रही है। इसलिए वो ऐसे मौज़ूआत को छेड़कर हम सब की तवज्जो को अपने असल काम की तरफ से और रियल इश्यूज़ की तरफ से हटाकर लड़ाई झगड़े और नफ़रत की तरफ मोड़ देना चाहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कोशिश उनकी अब कामयाब नहीं। लेकिन हज़रत, जब सरकार पर दबाव बनता है तो सरकार कह देती है कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, कह देती है कि हमें बदनाम करने के लिए सारा चीज़ किया जा रहा है। कौन इस पर यकीन कर रहा है देश में, मुल्क में पढ़ा लिखा आदमी? सरकार ये कहकर अपने को खुद एक्सपोज कर रही है। अब तो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा की ऑर्गेनाइजेशंस अब कैसे कैसे रिमार्क पास कर रही हैं। कोई कहता है कि ये इंडिया जो है डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। एक एजेंसी कहती है कि यहाँ पार्टली डेमोक्रेसी है। अब जब ये एजेंसियाँ कहती हैं तो हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है
कि इनको हमारे बारे में बोलने का कोई हक़ नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं इनके रिमार्क को। यही एजेंसियां जब पाकिस्तान के बारे में कोई रिमार्क्स पास करती हैं तो बहुत ज़ोर से क्लैपिंग होती है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, वेलकम किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। तो अगर वो बातें सच्ची हैं तो ये भी सच्ची है, और अगर ये बात झूठी है तो फिर वो भी बात झूठी है। इंसाफ की बात करनी चाहिए। लेकिन हजरत क्या लगता है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, जो हिंदू मुस्लिम में टूट फूट हो गई थी, जैसे कि पश्चिमी यूपी आप देख लेंगे, जाट आंदोलन चला था, वहाँ पे एक बड़ा दंगा हुआ था, अब उसके बाद फिर से वहाँ के मुसलमान और जाट इकट्ठा हो रहे हैं, क्या इससे अब समाज पर असर पड़ेगा? ज़बरदस्त असर पड़ चुका। इस असर को बाकी रखना है और आगे बढ़ाना है। असर तो पड़ चुका, वो दरार ख़त्म हो गई, फिर से सब एक हो गए। लेकिन अभी बंगाल चुनाव चल रहा है, वहाँ पर बेरोज़गारी की बात ना करके, डेवलपमेंट की बात ना करके, वहाँ पर फिर से मंदिर और मस्जिद की बात की जा रही है। मिनी पाकिस्तान कहते हैं, मिनी पाकिस्तान बना दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? ये इस बात की दलील है कि बंगाल की जो पब्लिक है वो किसी भी कीमत पर डेवलपमेंट और विकास के नाम पर इनको वोट नहीं देगी, क्योंकि इनका पूरा मुल्क का जो कारनामा है वो उनके सामने। अब अगर उनमें से कुछ लोग मिसगाइड हो सकते हैं तो वो सिर्फ भड़काऊ किस्म की बातें करके हो सकते हैं। तो ये तो उन्होंने मान लिया कि ये उनका एक इलेक्शन का स्टंट है। वो चाहते हैं कि वोट डालते वक्त किसान किसान न रहे, हिंदू बन जाए, मजदूर मजदूर न रहे, हिंदू बन जाए, औरत महिला औरत न रहे, हिंदू बन जाए। तो ये बात वो समझ रहे हैं कि भाई ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब, जिनसे काफ़ी अहम बातों पर, मुद्दों पर बात हुई, और इन्होंने कहा कि हम लगातार इस आंदोलन को जारी करते रहेंगे। नहीं मैं तो शुरू से हूँ।